हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये वीडियो 2 है। ओके, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास जो 6 है उसका हमने सिलेबस डिस्कस किया था। ओके, आज हम क्लास जो 9 है उसका हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करेंगे, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ये कि जो ये फॉर्म निकलता है, ये देखो, ये अक्टूबर मंथ में आना चाहिए फॉर्म, क्योंकि देखो फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने डेट दी हुई है 21 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर। ठीक, ऑलमोस्ट आपके पास 1 मंथ 11 डेज़ का टाइम है। ठीक है, और ये लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप फी पेमेंट कर सकते थे, और ये भी 30 नवंबर तक है। ठीक है, ये टाइम भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हैं, कुछ करेक्शन ऑफ डिटेल्स फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, तो आपको एक विंडो दी हुई है 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 4 डेज़ का आपके पास टाइम था इसको करेक्ट करने का। ठीक है, और डाउनलोड ये जो एनटी की वेबसाइट है वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, वो आपको चेक करते रहना होगा। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी इसमें दी हुई है। जो अभी जो पेपर हुआ था 2023 में, अभी जनवरी में 8 जनवरी को पेपर हुआ था, वो क्लास 6 में एडमिशन के लिए, 9th के लिए। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन हम देखते हैं। क्लास 6 का हम देख चुके हैं। ठीक है, 9th का हम देख रहे हैं अभी इस वीडियो में। 180 मिनट्स का होता है, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। ठीक है, और 2 PM से लेके 5 PM तक, क्योंकि 3 आवर्स का टाइम है। ठीक है, सेंटर आपका एडमिट कार्ड में ही दिया होगा, वहाँ पे जो आपने चॉइसेस में फिल किया होगा वही आपकी जो एडमिट कार्ड है उस पे दिखेगा। ठीक है, जो उसकी जो प्रोविजनल जो आंसर की हैं वो जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको चेक कर लेना, बाद में अनाउंस होते हैं एग्ज़ाम होने के बाद। ठीक है, और क्या होगा, OMR आंसर शीट होती है उसमें, जैसे आपको पता है ना, सर्कल्स दिए होते हैं। आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपका जो करेक्ट होता है आप उसको ऐसे डार्क करते हो। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन से ही यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक जो टिक होगा वही, मान लो बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन ही आपकी जो OMR शीट है उसी में आप डार्क करेंगे, उसको सर्कल करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लें 6 का हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट वाली वीडियो में हम देख चुके हैं। तो हम 9th हम स्टैंडर्ड का देखेंगे। तो ठीक है, तो इसमें देखो आपके टोटल 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन जो ए है उसमें देखो मैथमेटिक्स है। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 का हो, तो 54 जा 200 मार्क्स का तो मैथ्स हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेलिजेंस देखो आपके 25 क्वेश्चन होंगे और एक 2 का है, तो देख लो आप, ये टोटल हो गया 50 मार्क्स का। ये भी बहुत इजी होता है इंटेलिजेंस वाला, ये भी मैं बताऊंगी कैसे कवर करना है। ठीक है, इंग्लिश का देखो 25 मार्क्स की है, 2 अगर आपने, इसमें वो रीजनल लैंग्वेजेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें इंग्लिश ही है। ठीक है, ये देखो 2 का हो गया, 50 का हो गया। ठीक है, अगर आप जनरल साइंस की आप बात करते हो, तो 25 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 25 टू जब 50 मार्क्स के हो गए। सोशल साइंस की आप बात करो, इसमें सोशल साइंस में आपकी पॉलिटी आ गई, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आ गया, आपका जुडिशरी आ गया। ठीक है, आपकी इसमें हिस्ट्री भी आएगी इसमें। ठीक है, और इसमें आपकी ज्योग्राफी भी आ गई, वो सब सोशल साइंस में इंक्लूड होता है। ठीक है, 10 तक। अब देखो उसके बाद ये 25 मार्क्स का, सॉरी 25 क्वेश्चंस है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये भी 50 मार्क्स का। तो इस तरह करके 150 तो क्वेश्चन है टोटल, और इनका वेट 400 का टोटल मार्क्स है आपका, 400 का आपका पेपर होगा। ठीक है, अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें, तो देखो यहाँ इसके लिए मीडियम है, केवल इंग्लिश का होगा 9th क्लास के लिए। ठीक है, ये 6 का हम कवर कर चुके हैं। 6 में तो इन सारी लैंग्वेज, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो भी हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में, हम डिटेल में बात कर लीजिए। जो टॉपिक कवर्ड इन क्लास, ये जो हम कर चुके हैं, नहीं इसमें हम नहीं कवर करेंगे, तो चलो आगे करते हैं। हम 6 क्लास का नहीं देखेंगे, क्योंकि हम 9th क्लास का देख रहे हैं आज, है ना। चलो 9th का आने वाला है सिलेबस, ये भी 6 का ही है। ये देखो 9th का, मैथ्स का आ गया है। ठीक है, मैथ्स का देखो आपका रेशनल नंबर्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप जब टॉपिक आप कवर करते हो ना, तो आप अपने टॉपिक को मार्क करते जाओ। ठीक है,
कि ये टॉपिक मेरे हो गए हैं, ठीक है। और जो टॉपिक इसमें दिए हैं वही आपको कवर करना है। कोई एक बुक ले लो, आपको एनसीईआरटी को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट और आपके स्कूल में जो भी बुक्स हैं, ठीक है। अगर आप एपीएस में पढ़ रहे हो तो एपीएस वाले लोग एनसीईआरटी से तो मतलब इतना नहीं पढ़ाते हैं, तो आप आपके स्कूल में जो भी बुक लगी हैं आप वो अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। और उसके अलावा भी आप ना वर्क बुक वगैरह ले लो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वर्क बुक और जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है, मिनिमम आप कम से कम तो आप 10 ईयर्स के तो सोल्व करो, ठीक है, 10 ईयर्स की, ठीक है। उससे क्या होता है, एक तो आपको ये पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, टाइप क्या है, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आए, ठीक है। तो अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के आप सिलेबस कवर करोगे ना, तो ट्रस्ट मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और आप अच्छे से, आपकी अच्छी रैंक आएगी और आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट आपको मेहनत अच्छे से करनी है और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी है, ऐसे गधों की तरह नहीं लगना है, ठीक है। मेहनत भी करनी है, हार्ड वर्क करना है, बट इन ए स्मार्ट वे, ओके। तो चलो अगला हम देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। डाटा हैंडलिंग, इसमें जो आपका बार ग्राफ आता है एंड लाइन ग्राफ जो दिया हुआ है, देखो बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, ठीक है। तो यही करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। स्क्वेयर्स एंड द स्क्वेयर रूट, ठीक है। क्यूब एंड द क्यूब रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, परसेंटेज हो गया जैसे प्रॉफिट और लॉस, ये वाले दो टॉपिक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सब सरफेस एरियाज, एक्सपोनेंट एंड पावर, प्लेइंग विद नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, ट्राइंगल्स, यूलर्स फॉर्मूला, ओके। एवरेज, मीडियन एंड मोड, प्रोबेबिलिटी, देखो पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। फैक्टराइजेशन हो गया, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ हो गया, यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी एग्जाम, ठीक है। ट्राइंगल्स, पैरेलल लाइन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं, अपने कॉन्सेप्ट आप अच्छे से एनसीईआरटी और आपके स्कूल में जो भी बुक है, ठीक है, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे अपनी कमांड करो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अलग अलग बुक से लेके प्रैक्टिस सेट से ये जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस करना है, ओके। अब इंटेलिजेंस वाला देखिए, ये नंबर तो जो इंटेलिजेंस वाले थे बहुत फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस और इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल एंड वर्बल पैटर्न, स्पेशल एंड मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हम कवर करेंगे इस वाले चैप्टर, इस वाले जो चैनल है इस पर सब कुछ आने वाला है रीजनिंग रिलेटेड, ओके। अब हम इंग्लिश के हम टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। कई बच्चों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, बट ऐसा नहीं, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है, ठीक है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लो ग्रामर के, क्योंकि इसमें मोस्टली तो ग्रामर ही है, मोस्टली के सारे ही ग्रामर है। स्पॉटिंग एरर है, ये भी आप तभी कर पाओगे जब आपको आपकी ग्रामर पे अच्छी कमांड है, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, ये जब आपको वोकेबलरी वगैरह आपकी बहुत अच्छी है। कॉम्प्रीहेंशन में वही क्या, एक पूरा आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, कॉम्प्रीहेंड मीन्स उसको आपको अंडरस्टैंड करना है बहुत अच्छे से। देन उसके बेसिस पे नीचे आपके क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड करने के बाद उस क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ वर्ब, टेंस फॉर्म, नरेशन, वॉइस, मॉडल, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, ओके। इसमें तो सब रट्टा मारने वाली चीज़ें, इडियम ये ग्रामर के तो चलो समझना पड़ता है आपको कॉन्सेप्ट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। चेंज ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड, सेंटेंस फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेज, क्लॉजेस, काइंड्स ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, क्वेश्चन टैग, एडवर्ब, कंजक्शन, कंडीशंस, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनाउन, चेंज ऑफ जेंडर, चेंज ऑफ नंबर, ओके। नाम, मतलब टॉपिक ज़्यादा दिख रहे हैं, बट ये सब बहुत इजी टॉपिक, आपने एक बार समझ लिया बस बात खत्म, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जनरल साइंस में देखो, ये भी बहुत इजी वाले टॉपिक हैं। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। कंबशन एंड फ्लेम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बायो का चैप्टर आपका। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बायो का है। फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर, फिजिक्स का है ये। साउंड एंड इट्स बेसिक्स, ये भी फिजिक्स का है, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिजिक्स, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल, केमिस्ट्री।
सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, ये आप डेली यूज़ में भी आप ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये बहुत ईजी है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, स्टार एंड सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का आपका टॉपिक, पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है, हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रिलेशन बिटवीन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, क्रॉपिंग सीजन ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कौन कौन से एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं वो सब पढ़ने वाले हम सब डिटेल में, ओके। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, ये आपका बायो का, चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन्स, ठीक है, ये टॉपिक हैं और ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको पहले एनसीईआरटी से कवर करना है अपनी स्कूल बुक, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं, ओके, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अलग अलग तरह के आप क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ, ठीक। अगर अब हम चलते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में मैंने आपको बता दिया है आपको क्या करना है, आपकी स्कूल बुक हो गया और उसके बाद एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी उसको आपको अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है, और जो भी उसमें फैक्ट है ना, फैक्ट को आप अपने नोट डाउन कर लो। जैसे चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आपका जो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें 5th चैप्टर उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ो, उसमें जो भी फैक्ट दिए हुए हैं ना उनको अपना नोटबुक में ऊपर हेडिंग डालो, चैप्टर नेम, ठीक है, और उसके बाद वो सारे फैक्ट आपने मेंशन कर लो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स हो गया, इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट हो गया, सोशल एंड द कास्ट रिफॉर्म, जो राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ये भी न्यूज़ में रहता है, कुछ हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल हैं जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेन करे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी कुछ बचे। ऐसा नहीं कि हम आज सारा का सारा वाटर हम डिप्लीट कर दें, जितने भी मिनरल्स हैं वो सब हम डिप्लीट कर दें, मतलब हम अपना यूज करके चलते बने और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए हम ना वाटर छोड़ें, ना हम मिनरल्स छोड़ें, ना हम उनके लिए फ्रेश प्योर एयर हम छोड़े, नहीं। डेवलपमेंट करो बट ये सस्टेनेबल होनी चाहिए डेवलपमेंट, ये जो सस्टेनेबल मीन्स हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी ये सस्टेन करिए डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि हम बस अपने लिए बस सोचें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड हुए, ये हमें अचीव करना है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। रॉक साइकिल ऑफ वाटर साइकिल, ठीक है, प्रेशर एंड द विंड सिस्टम, ये सब बहुत इजी इजी टॉपिक हैं, ठीक, आपने भी पढ़ रखा होता है, बस आप अपने जो उसमें जो भी फैक्ट हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो और उनको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम में ज्योग्राफी के हैं, लैंड सोयल वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी, मिनरल्स पावर रिसोर्सेज ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, ये पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, राज्यसभा हमारी लोकसभा, ये भी कभी ना कभी न्यूज़ में, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी पॉलिटी का टॉपिक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इलेक्शंस या अगेन पॉलिटी का हो गया। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, भक्तिन सूफी, ये मिडिवल हिस्ट्री का है आपका, ओके। इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट चेंज, अर्थक्वेक एंड द मेजर लैंड, अर्थक्वेक ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में था क्योंकि आपको पता ही है टर्की में काफ़ी मतलब सीवियर अर्थक्वेक आया था, तो और इंडिया ने काफ़ी हेल्प भी की थी उस टाइम पे, ठीक है। मेजर ग्रास लैंड क्या है, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट, लाइफ इन डेजर्ट, ठीक है, पंचायत सिस्टम या अगेन पॉलिटिकल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉ एंड सोशल जस्टिस, जुडिशरी आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटीज़, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज, चेंजेस इन द अर्थ, ठीक है, ये कुछ टॉपिक है, ये आपको सारे मिल जाएंगे आपकी जो बुक्स उसमें, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस करने की हमने कोशिश की है और इसके जो 9th क्लास हो गया, चाहे आपका 6th क्लास हो गया, कि जितने भी टॉपिक है ना उसके ऊपर वीडियोज इस चैनल पे आएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, वो भी अच्छी अच्छी रिसोर्सेज से, ठीक है, ऐसा नहीं है, सॉरी, अच्छे सोर्सेज से मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी मटेरियल होगा वो गुड क्वालिटी का मटेरियल होगा, ओके। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। एक जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब भी चैनल पे नई वीडियो आती है ना आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है, तो आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।